Okay, good morning to all my medical aspirants. How is your going? कैसे चल रहा है पढ़ाई? अच्छी चल रही है? Okay, in previous classes, we have completed the initial parts of the principle of inheritance and variation. So after that, we have to read today test cross. Test cross के बारे में पढ़ना है. Test cross क्या होती है? तो टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, तो जो मेंडल हमारे थे ना, मेंडल सर, उन्होंने क्या किया, टॉल प्लांट को एक डॉर्फ प्लांट से क्रॉस करा दिया. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस. जैसे कि इसमें हम लोग टिपिकली एक पी प्लांट को ही ले रहे हैं और उसका एग्जाम्पल मतलब उसमें देखते हैं कि कैसे होता है. तो इस टेस्ट में क्या होता है, तो जो ऑर्गेनिज्म है हमारा पी प्लांट है, जो कि एक डोमिनेंट फिनोटाइप दिखाता है, और उसके जीनोटाइप को हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे. मतलब या तो कैपिटल में वो होगा, मतलब पूरा ही डोमिनेंट होगा, या फिर डोमिनेंट प्लस रेसेसिव होगी. तो इसी के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, डायग्रामेटिक एक रिप्रेजेंटेशन है हमारे एनसीईआरटी में टेस्ट क्रॉस के लिए. तो हम सबसे पहले लेते हैं डोमिनेंट डोमिनेंट को. ओके, तो डोमिनेंट डोमिनेंट को क्रॉस कराते हैं होमोजाइगस रिसेसिव में. ये हम इसमें फ्लावर कलर ले, मतलब पी के फ्लावर कलर को ले रहे हैं, वॉयलेट वाइट. तो आपके वॉयलेट कलर को जो डोमिनेंट डोमिनेंट को और रेसेसिव रेसेसिव को जो क्रॉस कराते हैं, तो हमारा जो ओवरऑल जो रिजल्ट निकलता है वो सारे फ्लावर्स हमारे क्या होते हैं, वायलेट होते हैं. और अननोन जो भी फ्लावर होते हैं वो होमोजाइगसली क्या है, डोमिनेंट है. मतलब वी डोंट नो दी जीनोटाइप ऑफ द प्लांट लाइक दैट. फिर उसके बाद हम जब आते हैं डोमिनेंट प्लस रिसेसिव में, जीनोटाइपिक है, मतलब लाइक कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और एक कैपिटल स्मॉल स्मॉल, जो कि होमोजाइगस रिसेसिव है. तो उसमें जो हमारे प्रोडक्ट्स निकलेंगे, मतलब जो उसमें हमारे एलील्स के जो कैरेक्टरिस्टिक देखने मिलेंगे, तो हाफ ऑफ द फ्लावर्स कैसे होंगे, वायलेट होंगे, और हाफ ऑफ द फ्लावर्स कैसे होंगे, वाइट होंगे. और इसमें जो नॉन फ्लावर है वो कैसे है, हेट्रोजाइगस. तो सॉरी. तो इसी ऑब्जर्वेशन पे हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने एक 2 जनरल रूल्स को प्रपोज किया. और सबसे पहले मतलब इसी लॉज को हम लोग, रूल्स को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल या फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. इसमें 2 लॉ है, एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होती है, तो जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या कहता है, कंट्रोल किया जाता है एक डिस्क्रीट यूनिट से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स. और ये फैक्टर्स जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, और ये क्या होते हैं, डिसिमिलर पेयर फैक्टर्स हो सकते हैं. वन मेंबर जो होगा डोमिनेट करेगा किस पे, दूसरे पे, रेसेसिव वाले पे. और जो लॉ ऑफ डोमिनेंस होती है, ये क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि जो भी एक्सप्रेशन होते हैं वो हमारे एक ही पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, मतलब F1 जनरेशन में. और एक्सप्रेशन कब शो कर रहे हैं अपना, मतलब बोथ एक्सप्रेशन कब आ रही है, तो F2 जनरेशन में. तो ये एक्सप्लेन कर रहा है किस प्रपोर्शन को, 3:1 रेशियो, जो कि हमारे F2 जनरेशन में क्या होती है, देखने को मिलती है. अब आते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही और भी अदर नेम से जाना जाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ स्प्लिटिंग हाइब्रिड. तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होती है, ये लॉ हमारी बेस्ड होती है इस फैक्ट पे कि जो एलील्स होते हैं वो ब्लेंडिंग को शो नहीं करते हैं, और जो सारे इसमें बोथ जो कैरेक्टर्स होते हैं वो रिकवर्ड हो जाते हैं किसमें, हमारे F2 जनरेशन में, जो कि हमें F1 के स्टेज पर देखने को नहीं मिल रही थी. तो इस पेरेंट्स में, तो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, हमारे 2 एलील्स को रख रहे हैं फॉर्मेशन, गैमिट फॉर्मेशन में. तो आज जब दोनों पेयर से मतलब सेग्रीगेट करते हैं, तो दोनों अपने कैरेक्टर्स को रखते हैं, मतलब दोनों अपने फैक्टर्स को रखते हैं. तो एक बोला जा सकता है कि जो होमोजाइगस जो पेरेंट होंगे वो कैसे गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे, तो सिमिलर टाइप के. और जो हेट्रोजाइगस होंगे वो कैसे गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के, डिससिमिलर होंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में. तो यस, अब हाउ डू वी नो कि इन विच स्टेज दिस कैरेक्टरिस्टिक्स गेट सेपरेटेड, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किस स्टेज में सेपरेट होते हैं. तो ये हमारे सेल डिवीजन के एनाफेज फर्स्ट साइकिल में होते हैं. और जैसे हमारे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करते हैं, यहीं पे डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब अपने मदर और फादर से अलग हो जाते हैं. ठीक है. अब आते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या मतलब है, कि मतलब जो डोमिनेंस ही हो रही है वो इनकम्प्लीट तरीके से हो रही है, दे आर नॉट गेटिंग कम्प्लीट. तो ये एक्सपेरिमेंट्स हमारे पीस पे बार बार किए गए थे प्लांट्स के ट्रेट को चेक करने के लिए. तो फिर हमें कुछ समटाइम्स जो देखने को मिलता था, F1 में फिनोटाइप क्या कहते थे, रिजेंबल ही नहीं करते थे हमारे पेरेंट्स के बीच में, मतलब दोनों के बीच में. तो ये इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर हमें देखने को मिला डॉग फ्लावर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नैप ड्रैगन या फिर एनीथ्रियम स्पीसीज का ही होता है. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखने के लिए. तो इसमें जो पेरेंटल जनरेशन में क्या होती है, रेड और वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं.
तो गैमेट एक बनते हैं कैपिटल आर और एक बन जाते हैं स्मॉल आर। फिर F1 जनरेशन में क्या होते हैं, तो जो फ्लावर्स निकलते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, मतलब कि अपने पेरेंट्स से रिजेंबल ही नहीं कर रहे हैं। मतलब पेरेंट्स तो व्हाइट और रेड में थे, तो बच्चा कैसे पिंक हो गया। तो फिर उसके बाद फिर अपन क्रॉसिंग इसमें कराते हैं F2 जनरेशन में, तब फिर इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है 1:2:1 और जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है 1:2:1। तो इसी क्रॉस में क्या कहते हैं, इस क्रॉस में ट्रू ब्रीडिंग हमारे रेड फ्लावर और ट्रू ब्रीडिंग हमारे व्हाइट फ्लावर के बीच में कराएंगे, तो F1 जो होगा हमारा पिंक कलर का दिखता है। और जब F1 को फिर हम क्या करते हैं सेल्फ पॉलिनेट करा देते हैं, जो कि हमारा F2 का रिजल्ट जब दिखाता है, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होती है 1:2:1। और जो फिनोटिपिक रेशियो होता है फिर वो बाद में चेंज कर जाता है, और जो कि क्या देखने को मिलता है अगर हम मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस को याद करें तो उसमें क्या था, जो हमारा जीनोटिप मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे दिखते थे F2 जनरेशन में 3:1, लेकिन क्या यहाँ ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो क्या हुआ है, यहाँ पे जो आर है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं है, मतलब जो कैपिटल आर है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं है किसके, स्मॉल आर के ऊपर। तो ये क्या कर रहा है, इसके लिए पॉसिबल नहीं कर पा रहा है कि जो कैपिटल आर स्मॉल आर है वो पिंक है, जो कि हमारे कहाँ से आ रहा है, रेड से आ रहा है या फिर व्हाइट से आ रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन यही है डोमिनेंस का। तो क्या व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, डोमिनेंस क्या है, क्यों कुछ हमारे एलियल्स जो है वो डोमिनेंट है और कुछ रेसेसिव है। तो इसको टैकल करने के लिए हमें समझना होगा कि जीन जो होती है वो क्या करती है। तो जो हर जीन होती है ना, जैसा कि आपको पता होगा, उसके अंदर क्या होती है कि इन्फॉर्मेशन होती है, ताकि वो अपने एक पर्टिकुलर ट्रेट को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। तो जैसे कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, तो 2 कॉपीज होती है हर जीन की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ एलील्स बोलते हैं। तो यही जो दो एलील्स होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो, आइडेंटिकल हो। मतलब ये कैसे हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। तो वन ऑफ देम क्या हो सकता है, उसमें से डिफरेंट हो सकते हैं कुछ चेंजेस के वजह से। तो ये हमारे क्या देखने को मिलेगा, तो फर्दर हम इसके बारे में और पढ़ेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके इंफॉर्मेशन को क्या कर रही है, मॉडिफाई कर रही है, जिसे मतलब मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। जब हम मॉलिक्यूल लेवल पे बात करेंगे तो इट्स नॉट एन ओवरव्यू, पहले अभी क्या है, ये आप जनरल लेवल पे बात कर रहे हो। ओके तो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें जो हमारे जीन होते हैं इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए। तो मान लो कि इसके पास क्या है, 2 कॉपीज है, तो 2 एलील का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसा मान लेते हैं कि जो हमारे नॉर्मल एलील है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं नॉर्मल एंजाइम से, जो कि हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी है, किसके, सबस्ट्रेट के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो जो मॉडिफाइड एलील है वो रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होगा, या तो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम का फॉर्मेशन कर सकता है, या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम का, या फिर कोई भी एंजाइम ही ना बनाए। तो पहले केस में क्या होगा, तो जो भी मॉडिफाइड एलील है क्या करेंगे, वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे किसके, अनमॉडिफाइड एलील के, जैसे कि वो सेम टाइप के फिनोटिपिक और ट्रेट हमें दिखाएंगे। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा सबस्ट्रेट का। वैसे ही जो हमारे इक्विवेलेंट एलील पेयर्स जो होते हैं काफी कॉमन होता है, मतलब सेम तरह के काफी ज्यादा कॉमन होते हैं। बट मान लो कि हमारे जो एलील्स है वो नॉन फंक्शनल एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर कोई भी एंजाइम ही नहीं बना रहा है, तो इसका जो फिनोटिपिक होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसके साथ हमारे जो फिनोटिप होते हैं या फिर ट्रेट होते हैं वो क्या करेंगे, हमारे डिपेंडेंट हो गए किस पे, तो हमारे अनमॉडिफाइड एलील के फंक्शन में। तो जो भी अनमॉडिफाइड फंक्शनिंग है एलील के, वो क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे हमारे ओरिजिनल टाइप ऑफ जीनोटाइप, जो कि क्या होगा, डोमिनेंट एलील होगा। और मॉडिफाइड एलील जो होंगे हमारे क्या होंगे, जनरली रिसेसिव एलील होंगे। और ये हमारा एग्जाम्पल जो है, ये रिसेसिव ट्रेट जो हमको देखने को मिलता है नॉन फंक्शनल टू, और या फिर कोई भी एंजाइम इसमें प्रोड्यूस नहीं होती है। तो ये है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब यू डोंट नो कि मतलब फ्रॉम वेयर इट केम, बट इट इज इन अंडर द जीन, ये जीन कहीं अंदर है। ओके अब आ जाते हैं को डोमिनेंस, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो रहे हैं, दोनों ही साथ में डोमिनेट कर जा रहा है। तो हम अभी तक पढ़ रहे थे कि क्रॉसेस जो हो रहे थे, F1 जो होता है या तो रिजेंबल करता है अपने 2 पेरेंट्स से डोमिनेंस, या फिर जो भी इन बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन इस केस में क्या होता है, हमारे को डोमिनेंस में जो F1 जनरेशन होते हैं वो रिजेंबल करता है किससे, दोनों ही पेरेंट्स से वो सेम है। तो ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है। जब भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स देखते हैं, डिटरमाइन करते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग ह्यूमन में, ठीक है, इसी को और भी एक और नाम दिया जाता है, मल्टीपल एलिलिज्म भी बोला जाता है ABO ब्लड ग्रुपिंग को। तो ABO ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं वो हमारा कंट्रोल कौन करता है, तो जीन
आई कंट्रोल करती है। इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स के, उसके ऊपर क्या होता है, शुगर पॉलीमर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोट्यूड करते रहते हैं अपने सरफेस के बाहर से, और इसका काइंड ऑफ शुगर जो होता है यही कंट्रोल करता है इसके जीन को। तो जीन आई हो जाते हैं, आई जो है उसके पास 3 एलील्स का फॉर्मेशन होगा, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ये जो एलील्स होंगे आई ए और आई बी क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे हमारे थोड़े सा अलग तरह के शुगर, जो कि वाइल जो हमारे स्मॉल आई है वो कैसे कर, कोई भी शुगर को प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि ह्यूमंस हमारे कैसे होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है, तो हर पर्सन में क्या होता है, आपके टू ऑफ द 3 आई एलील्स होते ही हैं, आई जीन एलील्स, मतलब आई ए या आई बी कंप्लीटली डोमिनेंट होता है किसके ऊपर, स्मॉल आई। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहा जाए तो जहाँ वेयर अगर हमारा आई ए और आई प्रेजेंट है तो हमें सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, आई ए, मतलब आपकी अगर हम ब्लड ग्रुपिंग की बात करें तो कैसा होगा, ए ब्लड ग्रुप होगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं, हाँ, क्योंकि आई जो होता है कोई भी शुगर को प्रोड्यूस नहीं करता, इसका रीजन यही है, जो स्मॉल आई होती है वो कोई भी शुगर को प्रोड्यूस नहीं करती है। लेकिन वैसे ही हम देखेंगे कि जब हमारा आई बी मतलब कैपिटल आई बी और स्मॉल आई जब रहेगा, अगर ये प्रेजेंट है तो ये क्या एक्सप्रेस करेगा, आई बी, और वैसे ही अगर हमारा आई ए और आई बी प्रेजेंट है तो ये दोनों ही ऑन टाइम्स के अपने क्या करेंगे, शुगर्स को प्रेजेंट करेंगे, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, को डोमिनेंस, मतलब दोनों ही साथ में डोमिनेट करते हैं। तो इससे कह सकते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके पास बोथ ए और बी टाइप्स के शुगर होते हैं, ये क्या होते हैं, तो ये हमारे डिफरेंट एलील्स होते हैं, जिसमें हमारे 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना जाता है, इसी एलील्स को हम पेयर अप करके बनाते हैं, और टोटल हमारे 6 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप्स देखने को मिलता है किसमें, ह्यूमन एबीओ ब्लड टाइप्स में। तो एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें हमारे जेनेटिक बेसिस पे हमने देखा है कि ब्लड ग्रुप्स ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या होता है। तो अगर हमारे एलील फ्रॉम पेरेंट 1 अगर आई ए है, पेरेंट 2 से हमारा आई ए ही है, तो जो हमारा ऑफ स्प्रिंग बनेगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। फिर अगर हमारे पेरेंट 1 से आई बी है और पेरेंट 2 से क्या है, आई बी है, तो हमारा जो ब्लड ग्रुप बनेगा बच्चे का वो क्या होगा, ए बी। अगर हमारे पेरेंट एलील से क्या हो, आई ए होगा, लेकिन हमारा साथ में पेरेंट 2 क्या होगा, रिसेसिव मतलब स्मॉल आई होगी, तो इसमें जो हमारा ब्लड ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, ए बनेगा। फिर हमारा आई बी फिर आई ए होगा, मतलब पेरेंट 2 से, तो फिर हमारा उसमें ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी का फॉर्मेशन होगा। फिर हमारी आई बी होगी, फिर आई बी मतलब दोनों पेरेंट आई बी होंगे, तो हमारा ब्लड ग्रुप भी क्या बनेगा, बी बनेगा। अगर एक हमारा आई बी होगा और एक हमारा क्या हो, स्मॉल आई हो, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी बनेगा, जो डोमिनेंट होगी। वैसे ही अगर एक स्मॉल आई है और एक स्मॉल आई है, मतलब दोनों ही क्या है, रेसेसिव है, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा, एंड दैट इज अ रेयरेस्ट, मतलब ब्लड ग्रुप ओ जल्दी देखने को नहीं मिलती है। अब आ जाते हैं, तो जीन्स जो भी हमारे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो जो भी जीन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं 6 क्रोमोसोम्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स लिंकेज। अगर मल्टीपल एलील्स का केस है तो इसमें जो फॉर्मूला होती है जीनोटिपिक निकालने का क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और n जो होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ एलील्स होते हैं, ठीक है। और फिनोटाइप हम कैसे निकालते हैं, तो n+1 करके निकालते हैं। तो क्या अभी आपको ये पता चला, जो एबीओ ब्लड ग्रुप ही हम करा रहे हैं ये क्या कर रहा है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा है किसका, मल्टीपल अलील्स का। तो आप ऐसा यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा मोर देन 2 मतलब 3 अलील्स क्या कर रहे हैं, सेम ही कैरेक्टर के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक इंडिविजुअल में अगर ओनली 2 एलील्स क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट है, लेकिन वो मल्टीपल एलील्स क्या हो सकते हैं भी देखने को मिल सकता है जब हमारे पॉपुलेशन को और ज़्यादा स्टडी करोगे। तो ओकेजनली हमारे सिंगल पेरेंट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं मोर देन 1 इफेक्ट्स को, लेकिन जैसे कि मान लो स्टार्च सिंथेसिस हमारे पी सीड्स में, तो ये हमारे कंट्रोल होते हैं सिर्फ एक जीन से। उसके साथ इसके पास जो एलील्स होते हैं वो कैपिटल बी और स्मॉल बी होते हैं। स्टार्च हमारा सिंथेसाइज होता है इफेक्टिवली हमारे कैपिटल बी मतलब होमोजाइगस से। तो इसलिए कहा जा सकता है कि लार्ज नंबर मतलब लार्ज स्टार्च के जो ग्रेन्स होंगे वो पी में कैसे होंगे, बड़े बड़े होंगे, ठीक है। इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर स्मॉल बी हो मतलब क्या, होमोजाइगोट से, तो इसकी इफिशियंसी क्या होगी, स्टार्च सिंथेसिस में भी कम होगी, और इसमें स्टार्च ग्रेन्स कैसे होंगे, छोटे छोटे दाने हैं। फिर जब हमारी सीड मैचुरेट हो जाती है, तो जो हमारे कैपिटल बी सीड्स होते हैं वो राउंड होते हैं, और स्मॉल बी सीड्स कैसे हो जाते हैं, रिंकल्ड होते हैं। हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस क्या करते हैं, राउंड सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, और तो देख रहा है कि मतलब हमारा जो बी है वो जो कैपिटल बी है वही क्या होंगे, डोमिनेंट एलील होंगे। तो स्टार्च ग्रेन जो होता है हमारा प्रोड्यूस कैसा होता है, तो इंटरमीडिएट साइज का प्रोड्यूस होता है अगर कैपिटल बी स्मॉल बी सीड्स है तो। और अगर स्टार्च ग्रेन साइज की अगर हम कंसिडर करें तो इसमें फिनोटिप तो हमारे इसी एंगल से हम देख सकते हैं। तो ये जो एलील्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को
शो करते हैं। तो डोमिनेंस, तो इससे हम ये समझ सकते हैं जो डोमिनेंस है ये क्या है, एक ऑटोनोमस फीचर नहीं है किसी भी जीन का और ना ही किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, जो इसका इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा है। ये हमारा क्या करता है, डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा ये जीन प्रोडक्ट पे और प्रोडक्शन किसी भी पर्टिकुलर फिनोटाइप की हमारे ये किसी भी प्रोडक्ट से निकाल सकता है। क्योंकि क्या कर सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं कि जो भी हमारे फिनोटिपिक रेशियो कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं किसी भी सेम जीन से ही। अब आते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। अब मेंडल ने क्या किया कि उन्होंने फिर वर्क किया, क्रॉस किया पी प्लांट को, जो कि दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को लिया। इससे मोनोहाइब्रिड में क्या किया था, उन्होंने सिर्फ एक ही कैरेक्टर्स को लिया था। अब इन्होंने दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को लिया और फिर क्या करते हैं, इसके बीच में क्रॉस कराते हैं। जैसे कि सीड हमारा येलो कलर के साथ हो और राउंड शेप का हो, तो एक सीड में हमें क्या देखने को मिला, येलो कलर विथ, और दूसरे सीड में क्या हो, सीड कैसा हो, ग्रीन कलर और रिंकल्ड शेप की हो। फिर मेंडल ने इसमें स्टडी की, देन उन्हें पता चला कि जो सीड्स होते हैं वो कैसे हमारे पेरेंट्स, मतलब जो हम चूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर सकते हैं। मतलब किसके पास येलो कलर्ड होगा, राउंड शेप होगी सीड्स, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पेयर्स को हम देख सकते हैं। एंड लेट्स सी, जो येलो कलर होती है वो डोमिनेंट होती है किसके ऊपर, ग्रीन कलर के ऊपर, और राउंड शेप किसके ऊपर डोमिनेंट होती है, रिंकल शेप के। तो ये सारे रिजल्ट्स जो थे हमारे क्या होते हैं, वो आइडेंटिकल थे जो भी हमें मिल रहा था। तो फिर उन्होंने सेपरेट किया मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस को हमारे येलो और ग्रीन से सीडेड प्लांट से एंड राउंड और रिंकल सीडेड प्लांट्स के थ्रू। फिर हम देखें कि हमारे जो जीनोटाइपिक सिंबल्स थे, वाई जो था हमने यूज किया येलो और सीड कलर के लिए, डोमिनेंट के लिए, और स्मॉल वाई ग्रीन सीड कलर के लिए, रिसेसिव के लिए। कैपिटल आर हमने यूज किया राउंड, सॉरी मेंडल जी ने यूज किया था राउंड शेप सीड के लिए, और स्मॉल आर जो हमारे थे वो रिंकल्ड शेप सीड के लिए थे। तो इसमें अगर हम जीनोटाइप इसका कैसे लिख सकते हैं, तो कैपिटल आर और उसी के साथ कैपिटल वाई, क्योंकि इसमें दो ट्रेड्स को लिया गया है। और जो हमारे रिसेसिव होंगे कैसे होंगे, स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आई। फिर इन क्या करते हैं, इनको क्रॉस कराते हैं दोनों प्लांट्स को, और फिर उसके बाद तब इनका जो गैमेट्स बनता है वो कैसा निकलता है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल आई। फिर उसके स्मॉल वाई, उसके बाद फिर उसको फर्टिलाइजेशन कराते हैं। तो हमारा जो हाइब्रिड का इसमें F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी बनती है वो कैसी बनती है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। फिर मेंडल ने क्या किया, इनको सेल्फ हाइब्रिडाइज भी कराया F1 प्लांट्स को, फिर 3/4 के रेशियो में F2 प्लांट्स में। तब यहाँ पे हमें येलो सीड्स देखने को मिला 3/4 के रेशियो में, और 1/4 में हमें ग्रीन देखने को मिले। फिर येलो और ग्रीन कलर को हम लोग क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं 3:1 के रेशियो में, राउंड और रिंकल शेप हमें सेग्रीगेटेड फॉर्म में देखने को मिलते हैं, जैसे ही हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी देखने को क्या कर रहे थे, मिल रहे थे। ओके, सो अगर मैं आपसे पूछूं क्या, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लो कि अगर आपके हेट्रोजाइगस पेयर्स F1 जनरेशन में क्या होते हैं, अगर 1 होते हैं तो गैमेट्स हम इसमें कैसे निकालेंगे, 2⁻1 होंगी। तो हम कैसे लिख सकते हैं, एक टी कैपिटल टी बनेगा और एक स्मॉल टी बनेगा। तो जाइगोट्स कितने होंगे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि 4⁻1 होता है। फिनोटाइप कितने पॉसिबल है, 2 है। आई हैव अ पिक्चर ऑफ समथिंग, आई विल शेयर इट टू यू। मैं इसको शेयर ही कर दूंगी ताकि आप इस फॉर्मूला को समझ जाओगे। मतलब प्योर हेट्रोजाइगस निकालने के लिए 2⁻n फॉर्मूला होता है। जीनोटाइप जो पॉसिबल हो सकते हैं F2 में 3⁻n होती है। फिर आप फिनोटिपिक मतलब कैसे आप निकालोगे कि जो रिकॉम्बिनेंट है वो कितना आ रहा है और पेरेंटल कितना है, उसके लिए। तो फिर ऐसे ही इन्होंने क्या किया, क्रॉस कराई। इसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वी विल कवर दिस फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल। अच्छे से पढ़ाई करो, मेक योर टारगेट क्लियर। आपको पता है व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, सो डू इट एज यू कैन, जितना आप कर सकते हो, क्योंकि देयर इज़ अ वेरी ह्यूज कॉम्पिटिशन इन नीट, बहुत ज़्यादा है। तो मेक श्योर। ओके देन, बाय बाय।